जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है नदियाँ। ये इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। इसका लेक्चर हमने अपने चैनल पे 2 भागों में अपलोड किया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले आप उसे देख लेंगे। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड समान ज्ञान के नाम से। अगर नहीं हो तो इसका दोनों जो लेक्चर वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलती है। ठीक है, ये लोकल जगह हो गया चूल्हा पानी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी जो है वह बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है और यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यह है दामोदर नदी। ठीक है, प्रदूषित होने के पीछे का कारण भी है क्योंकि इसके तट पे बहुत सारे कल कारखाने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे देखने को मिलता है बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बनपुरा इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये सभी जो हैं वो यही इसी नदी के किनारे हैं, तो उनके जो मलबे होते हैं वो उसी में निक्षेप कर दिए जाते हैं। ठीक है, और लंबाई होने के कारण इस क्षेत्र में और भी जो भी कचरे होते हैं वो इनमें बहते हुए जाते हैं और ये सभी दामोदर में मिल जाते हैं, जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बराकर, बोकारो, कोनार एवं भिड़ा किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है हमने बताया अपने वीडियो में कि ये सभी जो हैं वह दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, और दामोदर और भेड़ा को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम है? भेड़ा का नाम भैरवी। ठीक है, भेड़ा को एक भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर और भैरवी के संगम पे ही जो है वह रजरप्पा मंदिर का निर्माण है। ठीक है, रजरप्पा मंदिर जो बना हुआ है वह दामोदर और भैरवी के संगम पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वह है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाली खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो स्वर्णरेखा नदी का जो मूल जगह है वह है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह नगड़ी से निकलती है। रांची का पठार जो है उसके नगड़ी से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है वह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और खरकई क्या है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा नदी अभी हमने बताया कि यह नगड़ी रांची से निकलती है। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो हमने इसे अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से कवर किया है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, डाल दिए हैं, आप देख जरूर लीजिएगा। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो यह स्वर्णरेखा नदी जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण पूर्व दिशा अगर हम बात करें तो झारखंड की नदियों को जो है वह 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पूर्वी अपवाह तंत्र, दूसरा दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, तीसरा दक्षिण अपवाह तंत्र, चौथा दक्षिण पश्चिमी अपवाह तंत्र और पांचवा उत्तरी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व अपवाह तंत्र की नदी है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, अगर हम बात करें दामोदर नदी की तो यह जो है वो दामोदर नदी जो है वह पूर्वी अपवाह तंत्र की नदी है। अजय नदी भी पूर्वी अपवाह तंत्र की नदी है। मयूराक्षी नदी भी पूर्वी अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, ये सभी हमने अपने वीडियो में कवर किया है।
नेक्स्ट है झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जुमार, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी जो है वह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, जुमार, राड़ू, कांची, खरकई। ठीक है। नेक्स्ट है बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले हम देखेंगे बराकर नदी कहाँ से निकलती है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो यह हजारीबाग जिले से निकलती है। जी यह बिल्कुल सही है कि यह हजारीबाग जिले के पद्मा प्रखंड से निकलती है और यह अर्धवृत्ताकार बनाते हुए तिलैया डैम, तो इसी पे तिलैया बांध बनाया गया है। ठीक है। वहाँ से होते हुए यह गिरिडीह, धनबाद होते हुए यह जो है वो निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। जी हाँ, मिलता है इस नदी का उल्लेख। ठीक है। दामोदर की सहायक नदी है। जी बिल्कुल, यह दामोदर की सहायक नदी भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो धनबाद और गिरिडीह जो है वह इसमें अगर बराकर नदी ऑप्शन में होता तो हम बराकर नदी से ऑप्शन में मारते, लेकिन नहीं है बराकर नदी, तो यह जो है इसका आंसर होगा दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी इसलिए होगा क्योंकि बराकर नदी भी जो है वह दामोदर नदी घाटी बेसिन का ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा के तट पर तो बसा हुआ है जमशेदपुर, वह तो झारखंड के नीचे वाले क्षेत्र में है, पूर्वी वाले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। और अजय नदी की बात करें तो अजय नदी जो है वह देवघर, ये देवघर बिहार के मुंगेर जिले से निकलती है और देवघर में प्रवेश करती है। और संजय नदी जो है वो उसी के अजय के नदी के ही समानांतर नीचे से ही देवघर से ही निकलती है। ठीक है। तो ये हो गया अलग। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी जो है वो गढ़वा जिले में प्रवेश करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ गढ़वा बॉर्डर बनाता है, यूपी के साथ गढ़वा बॉर्डर बनाता है और बिहार के साथ भी गढ़वा जो है वह बॉर्डर बनाता है। तो सर्वप्रथम यह जो है गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। बाकी ये पलामू और लातेहार जो है वो अंदर में है। ठीक है। ये इसमें प्रवेश नहीं करती है क्योंकि ये गढ़वा हमारे तीनों के बॉर्डर बनाता है। तो वह अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और यह गढ़वा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी होगी। ठीक है। उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी कोयल रांची के पिस्का से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रांची के पिस्का से। टोरी लातेहार से कौन निकलती है? तो ये जो है वो हमारा दामोदर निकलती है। चैमपुर गुमला से हमारा जो है वह कोई और नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा और अमानत जो है वह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा और अमानत है। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? तो औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिण कोयल नदी जो है वह नगड़ी रांची से निकलती है। नगड़ी रांची से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह कारो नदी है। कौन सी नदी है? कारो नदी। जैसा हमने बताया अपने वीडियो में कोयल कारो परियोजना जो चलाया जा रहा है तो इसी नदी पर चलाया जा रहा है। ठीक है। तो यह जो है कोयल की दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी नदी कारो नदी है। नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला में है। ठीक है, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला में है। नेक्स्ट है चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो यह शंख नदी की, ये सब जो है वह छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये शंख नदी की सहायक नदियां हैं। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? शंख एवं दक्षिण कोयल नदी जो है वह एक दूसरे से उड़ीसा में जाने के बाद मिलती है। ठीक है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तो यह क्या है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, ये तिउड़ पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी एक ही है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो ये इसे ध्यान में रखिएगा कि मयूराक्षी नदी जो है वह अपने आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से भी जानी जाती है। इसे मोर नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टिपरा, भामरी, धोवाई, सिद्ध, दाउनू, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? ये जो है वो मयूराक्षी की सहायक नदी है। ये सभी जो है
वो झारखंड में छोटी छोटी नदियाँ हैं और इसका जलस्तर जो है वो काफ़ी ही कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुमानी किसकी सहायक नदी है? तो गुमानी जो है वह राजमहल क्वेश्चन है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती तो यह राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी। गुमानी की सहायक नदी तो मेरेल है, गुमानी की सहायक नदी मेरेल है। ठीक है। कोनार और बोकारो जो है वह दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी जो है वह दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। नेक्स्ट है, गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो गुमरो एवं एरो जो है वह ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो बांस पहाड़ी गोड्डा, गोड्डा के बांस पहाड़ी से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फाल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। निम्न में से किस नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजना या लेलंजना है? तो फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या लेलंजना है। नेक्स्ट है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? सुमागधी कहा गया है। तो सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है रामायण में। इसे ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन को। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है चानन पंचानन नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मुंगेर के बिहार जिले के मुंगेर से निकलती है। ठीक है। और देवघर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, पथरो एवं जयंती किसकी नदी है? पथरो एवं जयंती किसकी नदी है? तो पथरो एवं जयंती जो है वह अजय की सहायक नदियां हैं, पथरो एवं जयंती। नेक्स्ट है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर यह सीमा बनाते हुए निकलती है। ठीक है। तो यह वीडियो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का लेक्चर, इस वीडियो के इस नदियों का जो लेक्चर है वीडियो है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।